वापस से हम लोग आ चुके हैं मेरी जर्नी पे। वैसे ज़्यादा कुछ अपलोड किया नहीं है मैंने। जैसे कि मैंने बताया, मेरी स्टार्टिंग है ज़ीरो से स्टार्ट कर दी, वो हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो है अपना सिलेबस और क्वालिफिकेशन जो भी है, और पेपर से रिलेटेड कि कितना कोई पेपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पता लगेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि कौन से पेपर में कितना क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, मैं स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर ली हूँ। अभी ये फर्स्ट डे है मेरा। सो फर्स्ट हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखते हैं कैसा क्या सिलेबस होता है, ताकि मुझे भी उससे पता लगे कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो पहले नॉर्मल अपना बात कर लेते हैं क्या क्या चाहिए रहता है। तो स्कूल लेक्चरर के लिए, जैसे हम नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर की, ठीक है। तो जो 11th-12th को स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसके रिगार्डिंग है ये पोस्ट। सो तो पहले ये कौन दे सकता है? फर्स्टली यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। आपको आपके पास पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम को लेके, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, वॉटेवर जो भी होती है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, भले ही वो 4 ईयर वाली हो या फिर 2 ईयर्स वाली हो। जैसे कि मेरे केस पे मैंने 2 ईयर वाली बीएड की है, और मेरा जैसे पीजी सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सो तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी तैयार कर दिया है, कैसे क्या करना है मुझे, कितने पेपर्स होते हैं। तो इन शॉर्ट, फॉर स्कूल लेक्चरर देयर विल बी 2 पेपर्स, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है, और कैसे क्या है। सो एज यू कैन सी, देयर विल बी 2 पेपर्स, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो अपना होगा वो जनरल अवेयरनेस का, जनरल स्टडीज़ का होगा। इन शॉर्ट, दिस इज़ द पेपर ऑफ जीके, ओके। और ये वाला जो सेकंड पेपर है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मेरे हिस्ट्री है, तो मैं इसके अंदर हिस्ट्री सेलेक्ट करूँगी, तो मेरा हिस्ट्री का पेपर होगा। तो ये इसके बारे में बताऊँगी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर होगा जो कि जनरल स्टडीज़ अवेयरनेस का होगा, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इंडिया, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, स्टैटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, education scenarios in Rajasthan, right of children's to free and compulsory education act 2009। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट पेपर के अंदर पूरा ये है जो आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर। इसके अंदर अपना इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, राजस्थान पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। तो दिस इज़ रियली नाइस। तो ये फर्स्ट पेपर का हो गया। आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, कुछ भी आपको सिलेबस के बाहर जाके नहीं पढ़ना है, नॉट नेसेसरी, ओके। तो आपको सिर्फ इसके अंदर ही रह के आपको पढ़ना है, इसको दिमाग में रख के ही पढ़ना है। तो मैं यही चीज़ें रखूँगी, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। चलो, सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट होता है, जो फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का आता है, ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। फिर बाद में इसके अंदर जो भी अपना शिक्षा शास्त्र बोलते हैं वो, और टीचिंग मेथड्स वगैरह जो भी है, आप जो भी बीएड में पढ़ते हैं वो चीज़ें आती हैं। तो ये सेकंड पेपर हो गया। ये 2 पेपर्स होते हैं। अब इस पेपर के टाइम ड्यूरेशन, पेपर में कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे नेगेटिव मार्किंग है, वो देखते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन है 75, और टोटल मार्किंग है 150 की है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, जो आपने करेक्ट किए हैं उसमें से 1/3 आपका माइनस हो जाएगा ईच क्वेश्चन, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो ये, और ड्यूरेशन इसका रहेगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स रहेंगे। सेकंड पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस है 150, एंड टोटल मार्क्स है 300, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी 1/3 रहेगी, और ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। तो ये तो है पेपर का। जैसे इससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि कितना टाइम मैनेजमेंट करना है, किस में कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। वो चीज़ के लिए मैं इसकी भी प्रैक्टिस करती रहूँगी, ताकि मुझे
बता रहे हैं। तो ये पेपर एक दिस इज़ द सिलेबस फॉर स्कूल लेक्चरर एंड दिस इज़ अबाउट पेपर। ओके, तो हमने पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अभी कुछ आइडिया है ही नहीं। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर मुझे टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वो भी तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से तो मैं बहुत गलत तरीके से चल रही थी पढ़ने में। तो चलो देखते हैं। अभी देखो, फर्स्ट पेपर के अंदर तो क्वेश्चन 75 है और मार्किंग हो गया, सब हमने देख लिया। और पेपर सेकंड, मेन मेरा फोकस पेपर सेकंड पे रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वही मेन है, और जीके का पेपर साथ साथ में करते रहेंगे। तो मैं फर्स्ट देखते हैं, मेन मेरा पीजी सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ना ही है, कंपलसरी पढ़ना। तो जीके भी है, बट ये ज़्यादा पढ़ना है मुझे, और अच्छे से डीपली पढ़ना है। तो ये मैं कुछ कोचिंग नोट्स वगैरह, मेरी जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह है, तो फिर उससे तैयार करूँगी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जीके के बारे में, जीके के लिए मेरे पास में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ऑलरेडी पढ़ी है बहुत सारी जीके की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो किसे क्या पढ़ना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे रूटीन बनाना पड़ेगा कि फ़र्स्ट क्या पढ़ूँगी, सेकंड क्या पढ़ूँगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डेली रखूँगी मैं, और मुझे ज़्यादा चीज़ों पे शिफ्ट होना नहीं पसंद है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, एक दिन के अंदर 4-4 सब्जेक्ट पढ़ूँ, वैसे मैं नहीं हूँ। तो मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ज़्यादा फोकस किस पे करूँगी। जहाँ तक मुझे अभी तक इम्पोर्टेंट जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे लगता है इंडियन पॉलिटी थोड़ी मुझे टफ लगती है, अब क्वेश्चन अटेंड करने में मुझे दिक्कत आती है। सेकंड, करंट अफेयर्स मैंने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, कोशिश की है बट मुझसे कभी हुआ नहीं। तो इस बार सीरियस होकर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। ये करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, मुझे डेली तैयार करना है। डेली मुझे उनको टाइम देना है, भले 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा जो भी है, और डेली प्रैक्टिस कि कितना क्या आ रहा है, जैसे पढ़ती रहूँगी वैसे प्रैक्टिस करती रहूँगी। तो पहले एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो मैं डेली पढ़ूँगी, जो मुझे डेली पढ़ना है। तो डेली के लिए तो हिंदी, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स हो गया, ये डेली सब्जेक्ट्स हैं। तो देखते हैं, अभी फिक्स नहीं कर रही हूँ, अभी बस देख रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जैसे तैयारी करूँगी, अगर कुछ लगा मुझे कि गड़बड़ी है तो उसको मैं करेक्ट कर दूँगी। और थोड़ा बहुत प्लीज़ आप बता देंगे तो थोड़ी हेल्प सपोर्ट करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि मैंने क्या गलती की है, और मुझे पता लगेगा कि मैं ज़्यादा टाइम ख़राब कर रही हूँ। तो आप भी बताते रहिएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग और देखते रहेंगे, और ऐड ऑन होता रहेगा कि मुझे क्या क्या करेक्शन करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे दिमाग में है, मैं पहले जीके पे ध्यान दूँगी, नहीं मतलब सेकंड पेपर पे दूँगी, बट अभी इसका सोचा नहीं है कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पेपर। ये मेन सब्जेक्ट का पेपर है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले इसके लिए अच्छे से बुक लिस्ट वगैरह सब तैयार करके फिर बाद में तैयारी चालू करूँगी। और मेन बात, मैंने बुक्स बहुत चेंज की है, मैंने सोर्सेज बहुत चेंज किए हैं, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही अभी तक में, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक बुक लूँगी, उसे ही पढ़ूँगी, उसमें ही करेक्शन करती रहूँगी, उसमें ही कुछ ऐड ऑन करना है तो करती रहूँगी। ठीक है, तो पहले मैं फोकस करूँगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो मेरा जब तक मेरा इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको रखूँगी। इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले इंडियन पॉलिटी लेंगे, ये तो चलेगी ही जब तक इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ में मैं डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश की प्रैक्टिस करती रहूँगी। और फिर इंडियन पॉलिटी के बाद मैं शिफ्ट करूँगी राजस्थान ज्योग्राफी पे, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, उसको पढ़ने के साथ साथ में हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स कंपल्सरी पढ़ते रहेंगे वो भी। और फिर बाद में हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री भी करेंगे। फिर उसको धीरे धीरे करके लाइन वाइज एक सीक्वेंस के अंदर मैं एक बार सेट कर दूँगी कैसे क्या पढ़ना है। फिक्स नहीं, चेंज होता रहेगा, होता रहता है मेरा तो, बट कोशिश करूँगी नहीं करूँ चेंज। बट देखते हैं, फिर एक बार सीक्वेंस पे रख देती हूँ, फिर क्या किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि मेरी मैथ्स भी बहुत ज़्यादा वीक है। वीक मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे नॉर्मल 10th लेवल की भी नहीं आती है, मुझसे नॉर्मल
एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आता बस। तो 90% लोगों का ऐसे ही होता है, मैं जानती हूँ काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत अच्छा लगता है सही में, वो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो मैथ्स पे भी फोकस करना है, बट कितना करना है कितना नहीं करना है वो देखेंगे बाद में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर ठीक है, हिस्ट्री वगैरह इसका एक बार देख लूँगी, और एजुकेशन साल ये जो भी है इसकी मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो फिर किसको कितना टाइम देना है ये देख लेंगे, पूरा कितना क्या करना है वो भी देख लेंगे, और कैसे टाइम को मैनेज करना है वो भी देख लेंगे। तो अब सब पेपर के बारे में डिस्कशन हो गया है, और आपको अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसके अंदर दोनों पेपर की लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब दे रखा है, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो डाल दूँगी, आप उससे ले लेना। तो अब मेरा ये तो फिक्स हो गया है कि मैं स्टार्ट तो इंडियन पॉलिटी से ही करूँगी। मुझे बस मैनेज करना है मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियोज इन राजस्थान, ये सब मुझे एडजस्ट करने हैं। और सेकंड पेपर का मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। अभी तक तो मैं सोच रही हूँ शायद कोचिंग ले लूँ मैं, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन जो कोचिंग होती है हिस्ट्री पॉइंट करके है, हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके, तो मैं उसको ही प्रेफर करूँगी खुद के लिए। अब सबके सिनेरियोज अलग होते हैं, आपको अगर कोई और कंफर्टेबल लगता है तो आप करें, और अगर आपके पास में कुछ और टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए ताकि मुझे भी पता रहे। तो ठीक है, यही पेपर के बारे में था। अब अभी तो मैं देखती हूँ, बनाती हूँ टाइम टेबल, बनाती हूँ किसको टाइम देना है, कितना पढ़ना है, कैसे सिलेबस सेट करना है, और बुक्स उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। मैं सब आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कौन सी बुक से स्टार्ट करूँगी, कौन सी बुक पहले पढ़ूँगी, पॉलिटिक के लिए क्या करूँगी, मेरा टाइम टेबल भी बता दूँगी। टाइम टेबल नहीं, बेसिकली कि कौन सा सिलेबस को कितना टाइम देना है, कितना टाइम में किसको कंप्लीट करना है, वो सब मैं बता दूँगी। फिर बाद में अपन मेन स्टडी पे आएंगे कि हमें कौन सा क्या पढ़ना है, किस पे जाएंगे। पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। फिर बाद में कमर कस लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना रियल जर्नी। दिस इज़ द नॉर्मल टॉक बिटवीन अस, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है। मैं काफ़ी बार स्किप कर देती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा नहीं, फोकस करना है, सिलेबस के ऊपर करेंगे। ओके, और आपके पास कुछ और आइडियाज़ हो, कुछ और बुक लिस्ट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जैसे कि मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो अगर वो हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता रहे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं भी टाइम का देखूँगी कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है मुझे। थैंक यू। तो हमने पेपर के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अभी कुछ आइडिया है ही नहीं। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर मुझे टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वो भी तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से तो मैं बहुत गलत तरीके से चल रही थी पढ़ने में। तो चलो देखते हैं। अभी देखो फर्स्ट पेपर के अंदर तो क्वेश्चन 75 है, और मार्किंग वगैरह सब हमने देख लिया। और पेपर सेकंड, मेन मेरा फोकस पेपर सेकंड पे रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वही मेन है, और जीके का पेपर साथ साथ में करते रहेंगे। तो मैं फर्स्ट देखते हैं, मेन मेरा पीजी सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ना ही है, कंपलसरी पढ़ना तो जीके भी है, बट ये ज़्यादा पढ़ना है मुझे, और अच्छे से डीपली पढ़ना है। तो ये मैं कुछ कोचिंग नोट्स वगैरह, मेरी जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह है तो फिर उससे तैयार करूँगी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जीके के बारे में, जीके के लिए मेरे पास में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ऑलरेडी पढ़ी है बहुत सारी जीके की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो किसे क्या पढ़ना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, और सबसे पहले मुझे रूटीन बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट क्या पढ़ूंगी, सेकंड क्या पढ़ूंगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डेली रखूंगी मैं, और मुझे ज़्यादा चीज़ों पे शिफ्ट होना नहीं पसंद है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, एक दिन के अंदर 4-4 सब्जेक्ट पढ़ूँ, वैसे मैं नहीं हूँ। तो मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ज़्यादा फोकस किस पे करूँगी। जहाँ तक मुझे अभी तक इम्पोर्टेंट जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे लगता है इंडियन पॉलिटी थोड़ी मुझे टफ लगती है, क्वेश्चन अटेंड करने में मुझे दिक्कत आती है। सेकेंड करंट अफेयर्स, मैंने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं,
कोशिश की है बट मुझसे कभी हुआ नहीं। तो इस बार सीरियस होकर करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। ये करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और हिंदी इंग्लिश जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है मुझे डेली तैयार करना है। डेली मुझे उनको टाइम देना है, भले 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, जो भी है। और डेली प्रैक्टिस कि कितना क्या आ रहा है, जैसे पढ़ती रहूँगी वैसे प्रैक्टिस करती रहूँगी। तो पहले एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो मैं डेली पढ़ूँगी, जो मुझे डेली पढ़ना है। तो डेली के लिए तो हिंदी, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स हो गया, ये डेली सब्जेक्ट्स हैं। तो देखते हैं, अभी फिक्स नहीं कर रही हूँ, अभी बस देख रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जैसे तैयारी करूँगी, अगर कुछ लगा मुझे कि गड़बड़ी है तो उसको मैं करेक्ट कर दूँगी। और थोड़ा बहुत प्लीज़ आप बता देंगे तो थोड़ी हेल्प सपोर्ट करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, और मुझे पता लगेगा कि मैं ज़्यादा टाइम ख़राब कर रही हूँ। तो आप भी बताते रहिएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग और देखते रहेंगे और ऐड ऑन होता रहेगा कि मुझे क्या क्या करेक्शन करना है, क्या क्या चेंजेस करना है। ठीक है, तो अभी तक मेरे दिमाग में है, मैं पहले जीके पे ध्यान दूँगी, नहीं मतलब सेकंड पेपर पे दूँगी, बट अभी इसका सोचा नहीं है कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पेपर। ये मेन सब्जेक्ट का पेपर है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले इसके लिए अच्छे से बुक लिस्ट वगैरह सब तैयार करके फिर बाद में तैयारी चालू करूँगी। और मेन बात, मैंने बुक्स बहुत चेंज की है, मैंने सोर्सेस बहुत चेंज किए हैं, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही अभी तक में, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक बुक लूँगी, उसे ही पढ़ूँगी, उसमें ही करेक्शन करती रहूँगी, उसमें ही कुछ ऐड ऑन करना है तो करती रहूँगी। ठीक है, तो पहले मैं फोकस करूँगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो मेरा जब तक मेरा इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको रखूँगी। इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करेंगे। तो पहले इंडियन पॉलिटी लेंगे, ये तो चलेगी ही जब तक इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ में मैं डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश की प्रैक्टिस करती रहूँगी। और फिर इंडियन पॉलिटी के बाद मैं शिफ्ट करूँगी राजस्थान ज्योग्राफी पे, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, उसको पढ़ने के साथ साथ में हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स कंपल्सरी पढ़ते रहेंगे वो भी। और फिर बाद में हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री भी करेंगे। फिर उसको धीरे धीरे करके लाइन वाइज एक सीक्वेंस के अंदर मैं एक बार सेट कर दूँगी कैसे क्या पढ़ना है। फिक्स नहीं, चेंज होता रहेगा, होता रहता है मेरा तो, बट कोशिश करूँगी नहीं करूँ चेंज। बट देखते हैं, फिर एक बार सीक्वेंस पे रख देती हूँ, फिर क्या किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि मेरी मैथ्स भी बहुत ज़्यादा वीक है। वीक मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे नॉर्मल 10th लेवल की भी नहीं आती है। मुझसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी नहीं होता है, फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आता बस। तो 90% लोगों का ऐसा ही होता है, मैं जानती हूँ। काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत अच्छा लगता है सही में, वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो मैथ्स पे भी फोकस करना है, बट कितना करना है कितना नहीं करना है वो देखेंगे बाद में, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर ठीक है, हिस्ट्री वगैरह इसका एक बार देख लूँगी। और एजुकेशन साल ये जो भी है इसकी मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो फिर किसको कितना टाइम देना है ये देख लेंगे, पूरा कितना क्या करना है वो भी देख लेंगे, और कैसे टाइम को मैनेज करना है वो भी देख लेंगे। तो अब सब पेपर के बारे में डिस्कशन हो गया है, और आपको अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसके अंदर दोनों पेपर की लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब दे रखा है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो डाल दूँगी, आप उससे ले लेना। तो अब मेरा ये तो फिक्स हो गया है कि मैं स्टार्ट तो इंडियन पॉलिटी से ही करूँगी। मुझे बस मैनेज करना है मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियोज इन राजस्थान, ये सब मुझे एडजस्ट करने हैं। और सेकंड पेपर का मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। अभी तक तो मैं सोच रही हूँ शायद कोचिंग ले लूँ मैं, ऑनलाइन जो कोचिंग होती है, हिस्ट्री पॉइंट करके है, हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है उसके, तो मैं उसको ही प्रेफर करूँगी खुद के लिए। अब सबके सिनेरियोज अलग होते हैं, आपको अगर कोई और कंफर्टेबल लगता है तो आप करें, और अगर आपके पास में कुछ और टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए।
ताकि मुझे भी पता रहे। तो ठीक है, यही पेपर के बारे में था। अब अभी तो मैं देखती हूँ, बनाती हूँ, टाइम टेबल बनाती हूँ किसको टाइम देना है, कितना पढ़ना है, कैसे सिलेबस सेट करना है, और बुक्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। मैं सब आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कौन सी बुक से स्टार्ट करूँगी, कौन सी बुक पहले पढ़ूँगी, पॉलिटी के लिए क्या करूँगी, मेरा टाइम टेबल भी बता दूँगी। टाइम टेबल नहीं, बेसिकली कि कौन सा सिलेबस को कितना टाइम देना है, कितना टाइम में किसको कंप्लीट करना है, वो सब मैं बता दूँगी। फिर बाद में अपन मेन स्टडी पे आएंगे कि हमें कौन सा क्या पढ़ना है, किस पे जाएंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। फिर बाद में कमर कस लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना रियल जर्नी। दिस इज़ द नॉर्मल टॉक बिटवीन अस, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है। मैं काफ़ी बार स्किप कर देती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा नहीं, फोकस करना है, सिलेबस के ऊपर करेंगे। ओके, और आपके पास कुछ और आइडियाज़ हो, कुछ और बुक लिस्ट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जैसे कि मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो अगर वो हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता रहे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं भी टाइम का देखूँगी कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है मुझे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं आपसे यही वीडियो था बस। आज जो भी था क्वालिफिकेशंस और सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात कर दी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी ट्रिक हो, कुछ भी हो, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिनके काम आ सके, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ हो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे उस चीज़ का पता रहे, मैं भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकूँ। और जो लोग मेरी वीडियोस कमेंट्स वगैरह देख रहे हैं उन सबको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले। और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो मेरी तरह है कि वो हमेशा गलतियाँ करते आए हैं और अपने आप को सुधारना चाहते हैं, वो कोशिश करते भी हैं, बट काफ़ी बार नहीं हो पाता है, हमें चीज़ समझ में नहीं आती, हम उस चीज़ को एक फ्रेम में नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिले, मोटिवेशन मिले, जो उन चीज़ों को, सजेशंस को लेके अपने लाइफ में बेटर कर सके। जो भी अगर कहीं आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो वो बताएं, ताकि उन गलतियों से हम सीख लेके उनको करेक्ट करके हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें और हम भी अपने गोल्स को अचीव करें। सो थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो भी सजेशंस हैं मैं दिल से उन्हें अपनाऊंगी। तो आप सजेशंस देने में मत डरिएगा, जो भी है आप बस बताइए, ताकि हम लोग भी उनको फॉलो करें और उसका फ़ायदा सभी को हो जो भी मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। और ऐसे ही जुड़े रहिए और हमेशा साथ दीजिए। एक दूसरे को साथ देके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। सब एक दूसरे की गलतियाँ देख के ही सीखते हैं। सो प्लीज़ आप ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। सो अब जो भी नेक्स्ट बात है, जो बुक से रिगार्डिंग है, जो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यही बात थी। आज हमने जो भी सिलेबस वगैरह सब क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और मेरी जर्नी में आप लोग भी साथ दीजिए और आप भी मेरे साथ चलिए, ताकि मुझे भी याद रहे कि मेरी जर्नी में ये लोग थे। और जब मैं अचीव करूँ चीज़ को तो मुझे खुशी हो कि मेरे साथ देने के लिए इतने लोग थे। तो प्लीज़ थैंक यू।